press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी अपने मजेदार अंदाज में बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों का। जो आज तो खैर वीकेंड है, आप आई होप कि आप सब लोग जो है कोई ना कोई अपने हिसाब से पार्टी कर रहे होंगे या घर में एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी है कि आज हम चलते हैं जी पहली न्यूज की तरफ। और वो आप लोगों को, जैसा कि हो सकता है कई लोगों को मालूम ही हो कि आप लोग जानते हैं जी बहादुर शाह जफर, एक मुगल बादशाह जो है जिन्होंने के हुकूमत की थी हिंदुस्तान पे। और आप जानते हैं कि मुगल आए थे और कई सौ साल मुगलों ने हुकूमत की है। और अब हुआ ये कि जी बहादुर शाह जफर की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जी हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर जो है, उन्होंने कहा है कि जी उनका कहना ये है, उन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर का कि जी लाल किला, जी हाँ ये मैं आपको उनकी फोटो भी दिखा रही हूँ। और उनका कहना ये है कि लाल किला जो है वो उनका है और उनको दे दिया जाए। जी हाँ, यही उन्होंने कहा है कि लाल किला यानी दिल्ली का लाल किला, जिसपे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान का परचम लहराना है, फ्लैग लगाना है, क्योंकि हमने गजवाए हिंद करना है। अभी हम गजवाए हिंद के लिए प्लानिंग ही कर रहे थे, सोच ही रहे थे कि कब अटैक करना है और कब गजवाए हिंद करना है। तो इतनी देर में जी जो बहादुर शाह जफर जो बादशाह थे ना, अजीम शान शहनशाह, मुझे मालूम है ये अकबर बादशाह के लिए उन्होंने गाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इधर भी फिट हो जाता है। आपको पता है ना, मुगल 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 जो कहते हैं ना कनेक्शन, उसकी वजह से। खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी जो बहादुर शाह जफर है उनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लिए कि कौन सी पीढ़ी है, कौन सी जनरेशन है, क्या है। खैर उन्होंने ये कहा है कि जी ये लाल किला तो मेरे नाना जी का था, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं ना कि कोई कहीं आगे जाके बैठ सकेगा, तुम्हारा नाना जी का घर है क्या जो आगे, तो बिल्कुल अब उन्होंने ये कहा है कि जी लाल किला जो उनके नाना जी का है, ठीक है। और उनका कहना ये है कि ये उनको दे दिया जाए। उन्होंने जी इसके ऊपर केस भी किया था, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने केस भी कर दिया था। इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस केस को रिजेक्ट कर दिया है। अजीब लोग हैं भाई, जिसकी प्रॉपर्टी उनको दे दीजिए ना। आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब पहले आप लोगों को, पहले ही आपने मुसलमानों की कितनी ही प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। और इसी वजह से आप लोग देखिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो कभी कहता है ये हमारा है, कभी कहता है वो हमारा है, कभी कहता है ये हमारा है। यहां तक के अंबानी, जी हाँ मुकेश अंबानी साहब का जो घर है, वो जो उनका डिजाइन मुझे पसंद नहीं, पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा बना है। इतना पैसा खर्च किया था तो कोई अच्छा आर्किटेक्ट रख लेते, कम से कम बिल्डिंग तो सीधी बनती। एक रूम उधर निकला हुआ है तो एक उधर निकला हुआ है, अजीब से उनकी बिल्डिंग है, आपने देखा ही होगा आप लोगों ने। तो बहरहाल मुकेश अंबानी के घर के, यानी कि उनकी जो बिल्डिंग है या उनका जो घर है, पता नहीं क्या है, वो इतना लंबा सा उन्होंने एक टावर सा बना रखा है और जिसकी कोई कल सीधी नहीं है, जैसे जो कहीं से सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। इतना पैसा खर्च किया और उसके बाद ये चीज बना के उन्होंने रखी। मैं आपको खैर फोटो भी दिखा देती हूँ जी। तो ये देखिए ये है यानी कि मुकेश अंबानी साहब का घर, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए क्या डिजाइन है, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। तो जो कहते हैं ना कि पैसे से टेस्ट नहीं आता, तो मेरे ख्याल है वही प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बात नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है जी। उन्होंने बना लिया, इतना पैसा इसमें बर्बाद किया, इससे अच्छा डिजाइन तो मैं बना के दे सकती थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। फिलहाल तो उनका ये घर खतरे में है। और खतरे में ऐसे है कि जी भारत के मुसलमान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये जमीन जो है ये तो वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड वाले, आपको तो मालूम ही है कि वो तो जी धड़ल्ले के साथ हर जगह को कह रहे हैं कि ये भी हमारी है, वो भी हमारी है। और उसके बाद किसी की बात सुन ही नहीं रहे। और अब तो ये हो गया कि मुकेश अंबानी के इस घर की जमीन को भी यही बताया जा रहा है कि जी ये भी वक्फ बोर्ड की है। अब खैर वो तो जब फैसला होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जी जिसे कहते हैं ना कि बहादुर शाह जफर जो है, जी हाँ उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर जो है, उन्होंने केस कर दिया। बहरहाल वो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो केस जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि नहीं जी हम आपको जो है वो ये लाल किला जो है वो आपका नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन बात सारी है, इतने दिन से वो वहां पे क्या कर रही थी, पहले ही केस कर देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अब जो लोग यानी 1947 में यहाँ आ गए थे और बहुत से लोगों को वहीं रोक लिया गया था, कहा यही जाता है भाई, हमें तो यही बताया गया है कि जी वहां पर जो यानी कि उस वक्त के जो लीडर
लीडर्स थे, चाहे वो गांधी जी हो या फिर नेहरू जी हो, उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान ना जाएं। मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए कहा होगा कि अगर सारे मुसलमान चले गए तो यार एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान में। यानी सोचिए कि ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना सर तन से जुदा, ना ये जमीन हमारी है, ना वो जमीन हमारी है, ना इतने ढेर सारे बच्चे जिनकी वजह से अब वो कहते हैं कि जी ये माइनॉरिटी है, और उसके बाद हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं अरे भाई ये 20 करोड़ की माइनॉरिटी कहाँ होती है? तो जी 20 करोड़ की माइनॉरिटी जो है वो हिंदुस्तान में होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन खैर ये सब सिलसिले चल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको पता है कि गजवा हिंद भी होना है। मेरा ख्याल है इस न्यूज को पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर पे उन लोगों को जैसे जैद हामिद साहब हो गए या कोई और हो गए जो कि अक्सर ही कहते हैं कि जी हमने तो गजवाए हिंद करनी है, उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गजवाए हिंद की प्लानिंग ही करते रह जाएं और वहां पे पता लगे कि बहादुर शाह जफर, तो कभी अकबर बादशाह, तो कभी कोई और बादशाह, कभी कोई और मुगल जो है उनके लोग निकले और पता लगे कि लाल किला उन्होंने कब्जा कर लिया या बाकी की जमीन जो भारत की है वो उन्होंने ले ली। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो हिंदू फैमिलीज हैं उनमें मैक्सिमम 1 या 2, बस 2 बच्चों से ऊपर हो जाते नहीं, शायद किसी के 3 बच्चे हो जाएं। और मुसलमान ठका ठक, आपको पता है कितने ज्यादा बच्चे उनके लाइन से होते हैं, और उसके बाद 6-7 से पहले तो रुकते ही नहीं है। और फिर अब हो गई है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ सालों के बाद हो सकता है हमारी ही लाइफ में हो जाए, अगर हम टपक ना गए तो फिर ये होगा कि जी आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में एक बार फिर मुसलमानों का राज होगा। एक बार फिर हिंदुस्तान के जो हिंदू फैमिलीज है वो कहेंगे कभी हम यहाँ पे हुआ करते थे, कभी ये हमारी सरजमीन थी, कभी यहाँ पर हमारी हुकूमत थी। फिर मोदी जी को याद किया जाएगा, फिर उसके बाद राहुल गांधी और जितने भी लीडर्स हैं उनको याद किया जाएगा कि जी ये लोग थे और इन्होंने इस तरह से मुल्क को चलाया, इस तरह से मुल्क का ये किया वो किया, जो भी बातें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें के कह लीजिए कि हिंदू जो है उसमें हैं लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आवाम पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब लोग बैठकर फिर यही सोचेंगे कि अगर उस वक्त हम यूनाइटेड रहते, अगर उस वक्त हम मिलकर कंट्री के लिए काम करते तो ऐसा ना होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात पे जरूर खुश होना चाहिए कि बहुत जल्द जो है यही सूरत हाल रही, यही सिचुएशन रही तो हिंदुस्तान में एक बार फिर मुसलमानों का राज होगा। उसके बाद रोड पे नमाज पढ़िए, चाहे चलती हुई ट्रेन के सामने लड़ जाइए, चाहे बैठ जाइए ट्रेन रुक जाएगी, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाकर वहां पे हाईवे पे, या जिसे कहते हैं ना कि कहना चाहिए कि एयरपोर्ट जाइएगा और एयरपोर्ट जाके रनवे के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर दिएगा। अरे प्लेन गया भाड़ में, उड़ना है उधर से भी तो उड़ सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि इधर से हमारी नमाज के बीच में से ही जाएगा। तो खैर ये सारी चीजें आप लोग करिएगा और मेरा ख्याल है कि आप लोग कर जाएंगे, इसलिए कि जो हिम्मत और जो दिमाग मैंने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का देखा है वो पाकिस्तान वालों के पास नहीं है। जो भी कह लीजिए, हम बहरहाल उनसे बहुत पीछे हैं और हमारे पास इतनी अकल, इतने इंटेलिजेंट हम लोग है ही नहीं कि हम सोचेंगे यार ये लाल किला को भी क्लेम किया जा सकता है, मतलब ये कि कमाल ही हो गया। खैर ऐसे तो होता ही, आपको पता ही है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल हम आपको क्रिकेट का भी अपने आपको कल बताया था कि जी क्रिकेट में जो है वो अब ये फैसला हो गया है कि ना हिंदुस्तान पाकिस्तान आके खेलेगा, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके खेलेगा। ये तो मतलब मैंने जैसे कहा था वही बात हो गई ना कि ना आप हमारे घर आएंगे चाय पीने, ना हम आपके घर जाएंगे चाय पीने, लेकिन हाँ हम दोनों मिलकर ताज होटल में चाय पी सकते हैं या फिर बुर्जुल खलीफा और इस तरह की जगह पे जहां पे हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो जाए वहां जाकर हम चाय पी सकते हैं। अरे नहीं खेलना तो कहीं भी मत खेलिए ना, मतलब ये क्या बात हुई कि हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। इस किस्म की बातें करना बंद कर दे। मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज को, हिंदुस्तान पाकिस्तान को थोड़ा सा मेच्योर हो जाना चाहिए और थोड़े तरीके से लड़ना चाहिए। मतलब लड़ने के भी कोई रीजन होने चाहिए ना, कोई खास वो होना चाहिए। ये क्या कि मतलब कुछ भी आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जी अब हम खेलेंगे नहीं, अब हम फिल्म नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में पहले हिंदुस्तान से बहुत मूवीज आया करती थी जिसकी वजह से सिनेमाज जो हैं वो बस गए थे, सिनेमाज में लोग जाकर मूवी देखने लगे थे, बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया था इसलिए कि सिनेमा घर जो थे वहां पे जाकर लोग इंडियन मूवीज, खुद मैंने 1-2 मूवीज देखी हैं यहाँ पे जाके। तलाश देखी थी मैंने उनकी, आमिर खान और करीना कपूर की। तो जी इस किस्म के लोग जो है वो लोग चाहते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। अब जाहिर है अगर आप पाकिस्तान को मैं कह रही हूँ, अगर आप सारी हर तरफ से एंटरटेनमेंट बंद कर देंगे तो फिर यही होगा ना कि लोग सोचेंगे चलो मैं उधर फट जाऊं जाके, चलो मैं उधर फट जाऊं जाके, इसी किस्म की बेकार की बातें सोचेंगे। अगर आप उनको कुछ एंटरटेनमेंट देंगे, मतलब आपने तो लाइफ में से एंटरटेनमेंट नाम की चीज ही निकाल दी है। ना तो कोई फिल्म बनती है ढंग की और ना
ही किसी फिल्म को यहाँ लगने देते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान की मूवी देखना चाह रहा है तो लगने दीजिए ना, बिजनेस है वो भी। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया गया। सोशल मीडिया से तो ऐसे ही लगता है जैसे बस हमारी गवर्नमेंट और भाई लोग दोनों ही बहुत घबराते हैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि अगर आप उसको रोक देंगे, बैन कर देंगे, लोग तो खैर फिर भी चला लेते हैं, लेकिन लोग न्यूज फिर भी पता कर ही लेते हैं। न्यूज भी जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी का ये मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जहां पे पहले सिर्फ मंदिर और प्रॉपर्टीज क्लेम होती थी, अब लाल किला को भी क्लेम कर दिया गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।